अकेले घर में करदम जी भी चले गए तपस्या करने। अब जहां 9 बेटियां साथ में रहती थीं, आंगन भरा रहता था, घर भरा रहता था, पर आज पूरा घर खाली। और माताओं का स्वभाव, अकेली अगर हो जाए तो समझ लो आधी बीमार, कोई बात करने वाला ना मिले तो बेचारी उदास रहती है। मैं किससे कहूं, किससे बात करूं, किससे बोलूं। तो देवहूति मैया ने सोचा ये बेटा ही है, चलो इसी से कुछ सत्संग करते हैं। क्योंकि देवहूति मैया जानती है कि जो मेरा बेटा है साधारण नहीं है, ये तो साक्षात परब्रह्म का अवतारी है। तो एक दिन सुंदर कपिल महाराज का श्रृंगार करके और माता देवहूति एक सुंदर चौकी पर बैठा करके और हाथ जोड़ करके प्रश्न करती है। यहीं से शुरू होता है कपिल देवहूति संवाद। माता जी ने प्रश्न किया, बेटा निर्विणाम नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। हे कपिल बेटा, मैं तेरे से यही प्रश्न कर रही हूं कि मैंने अपनी इंद्रियों को इतना खिलाया पिलाया। मैं अपने मायके में भी ठाठ बाट से रही, सम्राट की पुत्री, कोई कमी नहीं थी मेरे मायके में। और विवाह भी एक ऐसे महात्मा से हुआ जो तपस्या के प्रभाव से कामक विज्ञान प्रकट कर दिया। इच्छा जो हो वो सामने वस्तु आती थी। बहुत खिलाया पिलाया मैंने अपनी इंद्रियों को, लेकिन ये मेरी इंद्रियां अभी भी तृप्त नहीं हुई बेटा। ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी कुछ बाकी है। बता तो बेटा, किस उपाय से इन इंद्रियों को तृप्त किया जा सकता है। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, इन इंद्रियों को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। वैसे ही है जैसे आग में आप मिट्टी का तेल डालते जाओ, जितना मिट्टी का तेल डालोगे उतना आग धधकेगी। अगर इंद्रियों को तृप्त ही करना है तो लगाम लगा सकते हो, रोक लगा सकते हो। इंद्रियां तो अपने अपने तरफ खींचेगी ही, जिह्वा अपनी तरफ खींचेगी, सुंदर सुंदर पकवान खाओ। आंखें अपने तरफ देखेंगी, अश्लील दृश्य देखो। कान अपने तरफ खींचेंगे, अश्लील संगीत सुनो। त्वचा अपनी तरफ खींच रही है, त्वचा का स्पर्श हो। तो इंद्रियों को संतुष्ट करना कोई साधारण बात नहीं है माता जी। बस संयम के कोड़े बीच बीच में पड़ते रहें ताकि इंद्रियों को शांत किया जा सके। बेटा ठीक है, इंद्रियों को शांत करने का मैं अभ्यास करूं, लेकिन ये बता, इस मन को भगवान के चरणों में लगाऊं कैसे, भगवान से जोड़ूं कैसे। कपिल भगवान कहते हैं कि अपने मन को भगवान से ही जोड़ोगी तभी इन इंद्रियों को तृप्त किया जा सकता है। ये इंद्रियां तभी आपकी पूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि पूर्ण परब्रह्म परमात्मा ही है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। माँ, परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में अपने मन को लगाओ। बेटा ये मन लगेगा कैसे, बड़ा निष्ठुर है, ऐसे लगने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं, हम उपाय बताते हैं। मन अगर भगवान के चरणों में ना लग रहा हो तो अपने मन को द्रवीभूत करो। अब द्रवीभूत कैसे होगा? भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा कहां मिलेगी? संतों का सानिध्य करो। क्योंकि मैया ये जो मन है ना, समझ लो लोहे के जैसा होता है। लोहा, लोहे को अगर आप मोड़ोगे, कच्चा लोहा मुड़ने वाला नहीं है, ज्यादा जोर दोगे तो टूट जाएगा। और उसी लोहे को आग में तपाओ, लाल हो जाएगा जब लोहा,
तो फिर उसको कहीं भी मोड़ो, कुछ भी बना लो, बन जाएगा। उसी प्रकार मन को अगर लाल करना है, द्रवीभूत करना है, तो सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ करो। और जब तुम्हारा मन पुलकित होने लगे भगवान की कथाओं को सुन करके, तो उठाओ विवेक रूपी हथौड़ा और मारो और मोड़ो भगवान के चरणों में। गोस्वामी जी महाराज रामायण लिखे, और जहां जहां गोस्वामी जी का मन पुलकित हुआ, वहां वहां गोस्वामी जी अपने मन को डांटते हैं। जब श्री राम जी को अहिल्या का उद्धार करके प्रभु जा रहे थे, तो तुलसीदास जी का मन द्रवीभूत हो गया, प्रसन्न भगवान की कथा को सुन करके। उसी समय विवेक रूपी हथौड़ा उठा करके अपने मन को डांट रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ भज, छाड़ कपट जंजाल। उसी समय अपने मन को समझाया कि अरे सठ, तो जिसकी कथा सुन करके इतना पुलकित हो रहा है, अश्रुपात कर रहा है, उनके चरणों में अपने मन को भी तो लगा। तो माता जी, मन को लगाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। माला झोरी लेकर के आप बैठोगे, 5 मिनट मन आपका भगवान के चरणों में लगने वाला नहीं है। घूमता रहेगा, कहीं दुकान कहीं मकान। लेकिन भगवान की कथा में अगर आपने समय दे दिया 3-4 घंटे का, तो 3 घंटा कब निकल गए आपको समय का पता नहीं चलेगा, और आपका मन एकाग्र हो जाएगा। जब आपका मन एकाग्र हो जाए, तो ठाकुर के चरणों में आप अपने मन को लगाओ। और ये बात कब होगी माता जी? जब संतों का सानिध्य प्राप्त करेंगी आप, संतों के सानिध्य करेंगी, तभी तो आपको भगवान की कथा मिलेगी ना। माता जी ने कहा, बेटा आजकल संत भी कैसे कैसे होने लग गए हैं, इसलिए संतों की पहचान क्या है, कैसे संतों का सानिध्य हमको करना चाहिए। तो कपिल जी महाराज संतों की विशेषता बताते हैं। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना, अजात शत्रुवः शान्ता, साधवा साधु भूषणा, साधुवः साधु भूषणा। मां, संत की विशेषता है कि सबसे पहले संत तितिक्षु होता है। तितिक्षु का मतलब होता है सहनशील। आप एक बार गाली भी दे दो तो पलट के जवाब नहीं देते संत लोग। संत का हृदय कारुणिक होता है। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहिए न जाना, कहा कविन पर कहिए न जाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है, आंच दिखाते ही पिघल जाता है। लेकिन संतों का हृदय दूसरों के दुखों को देख करके पिघल जाता है। इसलिए संत करुणावान होते हैं, संत सुहृद होते हैं। सुहृदा सर्वदेही नाम, सभी जीवधारियों को, सभी जगत को अपना परिवार, अपना कुटुंब समझते हैं। सज्जनों, संत एक परिवार को त्यागता है तो पूरा संसार उसका परिवार बन जाता है। वो यह सोचता है कि मेरा पूरा परिवार ही है। अजात शत्रुवः, संतों का कोई शत्रु नहीं होता। शांता, शांत रहते हैं। ये साधुओं के आभूषण हैं। ऐसे संत महात्माओं का सानिध्य करना चाहिए माता जी। जरूरी नहीं है कि कोई दाढ़ी रखे हो, मूछे रखे हो, पीले पीले कपड़े रंगवा करके पहन लिया हो वो संत है, ऐसा जरूरी नहीं है। हम बैठे हैं व्यास गादी पर, सुंदर कपड़े पहन लिए, कुर्ता पैजामा सिलवा करके चुटिया रख लिए, चंदन लगा लिए, जरूरी नहीं कि मैं संत हूं। संत कहते किसे हैं? संत यही है कि संत की परिभाषा तो दिखती है सज्जनों।
एक पैंट शर्ट पहनने वाला व्यक्ति भी संत हो सकता है, लेकिन ये विशेषता उसमें होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि एक महात्मा ही संत हो सकते हैं। अगर उनके में यह विशेषता नहीं है, ये आभूषण नहीं है, तो संत नहीं कहा जा सकता। मेहता जी, संतों का सानिध्य करिए, भगवान की मधुर मधुर कथाओं का श्रवण करिए, आपका मन भगवान के चरणों में ही लगेगा। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायनो कथा तज्जो शृणादा स्वप वर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिर्नुक्रमिष्यति श्रद्धारतिर्भक्तिर्नुक्रमिष्यति। भगवान की कथा सुनती रहोगी, धीरे धीरे आपका कल्याण हो जाएगा। अब यहाँ पर सुंदर कपिल भगवान ने अष्टांग योग की विधि का भी वर्णन किया है। सुंदर आसन को जीतना चाहिए, फिर भगवान का ध्यान करना चाहिए। सर्वप्रथम प्रभु के मुख चरण कमलों का ध्यान से लेकर के प्रभु के मुखार बिंदु तक ध्यान करना चाहिए। ये सारी विधि यहाँ पर कपिल देव जी ने बताई है। भक्ति का मर्म और काल की महिमा का वर्णन हुआ है, और मनुष्य योनि की प्राप्ति कैसे होती है यह भी प्रसंग बताया है कि जब भगवान इस जीव पर बड़ी कृपा करते हैं तो 84 का चक्कर लगते लगते अहेतु की कृपा पा करके माता के गर्भ में आता है, और उस गर्भ में अपार कष्ट भी होता है। छोटे छोटे कीड़े काटते हैं तो आग लग जाती है पूरे शरीर पर। माता के गर्भ में बड़ा कष्ट होता है। ऐसा कभी कष्ट किसी को मिलता नहीं है जितना कष्ट माता के गर्भ में है। और माँ के गर्भ में जीव जब आता है ना, तो हर जन्मों की याद आती है, 100 जन्मों तक की याद, कि हम कुत्ता भी बने थे, बिल्ली भी बने थे, गधा भी बने थे, हाथी भी बने थे, और आज भगवान ने कृपा करी तो मनुष्य बनने जा रहे हैं। और भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है, प्रभु बहुत कष्ट है इस गर्भ में, एक बार कृपा करके इस गर्भ से मुझे निकाल दीजिए, निकलते ही मैं आपका भजन करूंगा। और भगवान प्रसव वायु के माध्यम से जैसे ही जीव के ऊपर कृपा करते हैं और जीव धरती पर आता है, वैसे ही कहां कहां करने लग जाता है। पहला वादा भगवान से तोड़ा, फिर वादे पर वादे तोड़ता चला जाता है। भूमि परत भाढ़ावर पानी जिमि जीव माया लिपटानी। जैसे आकाश मंडल से पानी आता है एकदम शुद्ध रहता है, बुद्ध रहता है, धरती पर गिरते ही मटमैला, उसी प्रकार जीव जब तक माता के गर्भ में रहता है तो शुद्ध रहता है, बुद्ध रहता है। और जैसे ही धरती पर आया तो माया रूपी छिलके से चिपक जाता है, और मैं और तोर तय माया के चक्कर में पड़ करके भगवान को भूल करके और फिर संसार में लिप्त हो जाता है। अंत तो गत्ता उसकी भी अधोगति होती है। इस प्रकार से सुंदर कपिल माता और देवहूति का सुंदर प्रसंग चला। माता देवहूति सिद्धता नदी बनकर के बह चली, और कपिल जी महाराज आज भी गंगा सागर में जाकर के विराजमान है। आप सभी दर्शन करें। मकर संक्रांति के दिन कपिल जी महाराज का दर्शन होता है। बोलिए कपिल जी महाराज की जय हो, देवहूति मैया की जय हो।